पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाही मुआहदा तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की मौजूदगी में मुज़ाकरात किए। किसी एक के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर होगी। मुआहदे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाही ताउन को फ़रोग़ देना है। मुआहदे का मकसद जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की 8 दिहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत दारी है। दोनों मुल्कों में मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और करीबी दिफाई ताउन के तनासुर में मुआहदा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे सऊदी अरब का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब में मिसाली इस्तकबाल। सऊदी एयरफोर्स का फ़ज़ा में ही शहबाज शरीफ का खैर मकदम। सऊदी फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों ने वज़ीर आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में ले लिया। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी। सऊदी अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को सलामी पेश की। सऊदी शाही दीवान कसर यमामा पहुँचने पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म का सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ घुड़सवारों ने इस्तकबाल किया। सऊदी मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा। वज़ीर आज़म का खादिमुल हरमैन अल शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खजाना भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ दौरा सऊदिया मुकम्मल करके बरतानिया रवाना होंगे। वज़ीर आज़म की बरतानवी हुक्काम से मुलाकातें मुतवक्के। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब 26 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के मौक़िफ़ के जी एंडी पाई क्राफ्ट ने माफ़ी मांग ली। आईसीसी ने मासूद की वीडियो भी जारी कर दी। मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पाई ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आका और टीम मैनेजर से माफ़ी मांगी। एंडी पाई क्राफ्ट ने 14 सितंबर के वाक़े को गलत फहमी का नतीजा करार दे दिया। पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाई की माफ़ी कबूल कर ली। आईसीसी पाक भारत मैच में कवायद की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात कराएगा। मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी क्राफ्ट ने पाक भारत मैच के दौरान कप्तान सलमान आका को हाथ मिलाने से मना किया था। मैच रेफरी के रवैये पर पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। पाकिस्तान ने मैच रेफरी से माफ़ी और वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा किया था। मैच रेफरी एंडी पाईक्राफ्ट ने माफी मांग ली है। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी कराएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, क्रिकेट और सियासत साथ साथ नहीं चल सकती। क्रिकेट को सियासत से बालातर होना चाहिए। टीम से उम्मीद है अब परफॉर्म करके दिखाएगी। टीम में जो भी कमजोरियां होंगी उनको दूर करेंगे। कौम को चाहिए एशिया कप के आखिर तक टीम को सपोर्ट करे। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने कहा, खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। मैच रेफरी एंडी पाईक्राफ्ट भारत के फेवरेट है। एंडी पाईक्राफ्ट 90 मरतबा भारत के मैच में रेफरी रहे। रवीश राजा का इंकशाफ। कहा, जज्बाती फैसला करते तो क्रिकेट को नुकसान होता। आईसीसी इंक्वायरी होगी तो ऐसा वाकया दोबारा नहीं होगा। ये पाकिस्तान की एक फतह है। क्रिकेट सियासी प्लेटफॉर्म बन गया तो फिर हद नहीं रहेगी। की बैटिंग जारी है और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग में 9 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बनाए। फखर जमान 50 रन बनाकर टॉप स्कोरर। शाहीन शाह अफरीदी ने 29 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान आका ने 20, मोहम्मद हारिस ने 18 रन बनाए। साइम अयूब एक बार फिर फ्लॉप। एशिया कप में मुसलसल तीसरी बार 0 पर आउट। साहबजादा फरहान ने 5, खुशदिल शाह ने 4 और हसन नवाज ने 3 रन बनाए। यूएई की जानिब से जुनैद सदीक ने 4 और सिमरन सिंह ने 3 विकेटें हासिल की। तनाज़े के बायस पाक यूएई मैच 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ। एशिया कप में गैर मयारी और नाकिस एम्पायरिंग। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम नुक्ता नजर में निशानदही। 12 सितंबर को पाकिस्तान और ओमान के दरमियान मैच हुआ। 10वें ओवर की आखिरी गेंद साहबजादा फरहान ने खेली जिस पर कोई रन नहीं बना।
ड्रिंक्स ब्रेक के बाद 11वें ओवर की पहली गेंद मोहम्मद हारिस ने खेलना थी, लेकिन वो भी साहबजादा फरहान ने ही खेल ली। एम्पायर और ना ही खिलाड़ियों ने ख्याल किया। थर्ड एम्पायर भी सूरत हाल को जांच ना सके। पाक ओमान मैच के रेफरी भी एंडी पाइक्राफ्ट ही थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर का एम्पायर्स की कोताही पर हैरानी का इजहार। सैलाब मुतासरीन के घरों को वापसी तक आराम से नहीं बैठेंगे। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन के नुकसानात पूरे करेगी। पंजाब तारीख के बदतरीन सैलाब से लड़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने सैलाब से निमटने के लिए दिन रात एक किया। वक्त पर लोगों को ना निकाला जाता तो बहुत बड़ी तबाही होती। हमारी तैयारी ना होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। अपनी 6 स्कीम के तहत 80,000 घर ज़ेर तामीर है। गुजरांवाला में स्टेट ऑफ दी आर्ट हॉस्पिटल जरूर बनेगा। साल के आखिर तक पंजाब में 1100 ग्रीन बसेस आ जाएंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का गखड़ मंडी बस स्टॉप से ई बस पर सफर। शहरियों ने खैर मकदम किया और फूल निछावर किए। वज़ीराबाद में 15 माहौल 200 इलेक्ट्रिक बसें शहर के मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती रूट्स पर चलाई जाएंगी। 3 खुसूसी चार्जिंग स्टेशन भी कायम किए गए। वज़ीर आला पंजाब का बहावलपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। उच्च शरीफ में सैलाब ज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। मरियम नवाज बला झलन में हिफाजती बंद पर भी गईं। वज़ीर आला की फ्लड रिलीफ टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। रेस्क्यू ऑपरेशन और दस्तयाब सहूलतों बारे दरियाफ्त किया। मरियम नवाज टेंट में ख़वातीन के साथ बैठ गईं। नन्ही बच्ची को गोद में उठाकर इजहार मुसरत। वज़ीर आला सैलाब मुतासरा ख़ानदान के मासूम बच्चों में घुल मिल गईं। बच्चों का मरियम नवाज से मिलकर खुशी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने ख़वातीन और बच्चों को तहाइफ पेश किए। मरियम नवाज की सैलाब के दौरान जाम बहक अफराद के अहले खाना से मुलाकात। सिसकियां लेकर रोने वाली खातून को गले लगाकर दिलासा दिया। वज़ीर आला पंजाब की मुतासरीन को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मरियम नवाज ने मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से तबाही के मनासिर। अलीपुर, सैदपुर, उच्च शरीफ और अहमदपुर शर्किया में सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर नुकसान। पूरी बस्तियां उजड़ गईं। हजारों एकड़ पर फसलें खराब। शुजाबाद में दरियाए चनाब का सैलाबी रैला गुजरने के बाद बड़ी तबाही छोड़ गया। मकान जमीन बोझ, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमांकी पर पानी की आमद 88,090 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी से सड़कें बह गईं। 30 से ज्यादा देहात का राब्ता मुनक़ता। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रैले तबाही की दास्तान पीछे छोड़ गए। अहमदपुर शर्किया के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बस्ती वेंस, इस्माइलपुर, झांगड़ा और दीगर इलाकों में कई फीट पानी मौजूद। खानेवाल की बस्ती बाकरशाह में तबाही की दास्तान रकम। तरिंदा मोहम्मद पनाह में कश्ती हादसे में डूबने वाली बच्ची की लाश 9 रोज बाद मिल गई। पंजाब से सैलाबी रैले सिंध में दाखिल। गुड्डू और सखर पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मकाम पर 5 रोज से ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। कश्मोर कच्चे के मुतादिद देहात पानी की लपेट में आ गए। नौडेरों में बराड़ पतन पर दरियाए सिंध में सैलाब। चावल, मकई और तिल की फसलें तबाह। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक से जायद हो गई। नवाबशाह में सिकरन के मकाम पर दरियाए सिंध की सतह बुलंद। 3 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। 24 से 48 घंटे में पानी की आमद में 5 लाख क्यूसेक से जायद का इम्कान है। वज़ीर-ए-आला सिंध का सैलाबी सूरत हाल पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल देखकर तैयारी कर ली थी। हमारे तमाम बंद महफूज हैं। हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। सैलाबी रैला गुड्डू बैराज पर अपनी पीक पर है। आइंदा 5 रोज अहम है। दुआ है पानी खैरियत से गुजर जाए। लोगों का मुतासरा इलाकों से इनखला जारी है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद का प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा, आइंदा हफ्ते किसानों के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। ज़राई इमरजेंसी से सिर्फ किसानों का नहीं, पूरे
बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर ही मुल्क में ज़राई और क्लाइमेट इमरजेंसी का नफाज किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल बहुत संगीन है। वहाँ के लोग ग्लेशियर पिघलने से मुतासिर हो रहे हैं। मुल्क में सैलाब से कितना नुकसान हुआ ये मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान हर साल मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होगा। एनडीएमए की पेशगोई 98% दुरुस्त है। चेयरमैन एनडीएमए की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग कहा, आने वाले सालों में बारिशों की ज्यादा तवक्कुआत है। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब के दरियाओं में पानी ज्यादा है। भारत ने पानी छोड़ने से मुतालिक हमसे कोई डेटा शेयर नहीं किया। कादराबाद, सदनाई और झंग में बंद तोड़कर पानी के रेलों का जोर कम किया गया। सीपैक का नया मरहला पाकिस्तान में समाजी और इक्तिसादी तरक्की का बायस बनेगा। सीपैक का दूसरा मरहला तरक्की की नई राहें खोलेगा। सनती तरक्की, ज़राई जिद्दत और